सुनीता केजरीवाल हैं दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। दिल्ली की राजनीति में पिछले 10 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक रोड पर विरोध करने के लिए भी उतर आए। लोकसभा चुनाव की तारीखें सामने आ गई। कई नेताओं को टिकट मिली और कई की टिकट कट गई। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में अगर सबसे बड़ा बदलाव आया है तो वो है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का मोर्चा संभालना, जिससे अब ये धीरे धीरे करके साफ हो रहा है कि सुनीता ही होगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल है कैसे, तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अ हाउसवाइफ टर्न पॉलिटिशियन सुनीता केजरीवाल। ये बात हम सब जानते हैं कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह ही आईआरएस अफसर रह चुकी हैं और सुनीता ने अपनी नौकरी से वीआरएस लेकर हाउसवाइफ वो बन गई थी। वो पूरी तरीके से घर को संभाल रही थी, लोगों की नजरों से एकदम दूर। राजनीति में भी उन्होंने कभी भी भाग नहीं लिया। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई वीडियोस जारी किए जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष बताया है और कहा कि ईडी को उनके घर से सिर्फ 73,000 रुपए ही मिले थे। सुनीता केजरीवाल ने एक कैंपेन केजरीवाल को आशीर्वाद की भी शुरुआत की है। मसलन मिस्टर केजरीवाल के जेल जाने के तुरंत बाद सुनीता एक्टिव मोड में आ गई है और ऐसे में आम आदमी पार्टी इन पर भरोसा जता सकती है और सुनीता मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल सकती हैं। खबरों की अगर माने तो आम आदमी पार्टी को आशंका थी कि ईडी उनके पार्टी प्रमुख के दरवाजे पर दस्तक देगी, इसलिए विभिन्न लोगों की भूमिकाएं पहले से ही तय कर ली गई थी। सुनीता केजरीवाल से लेकर के दिल्ली की मंत्री अतिशी और सौरभ भारद्वाज और आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक तक इसमें शामिल हैं। पार्टी सूत्रों से संकेत मिलता है कि आप प्रमुख की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल अपनी सार्वजनिक उपस्थिति और ज्यादा बढ़ाएंगी। इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल का चेहरा और उनके संदेशों का उपयोग पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए भावनात्मक समर्थन जुटाए रखने के लिए भी काम आएगा। आने वाले दिनों में उन्हें अरविंद केजरीवाल के और भी पत्र पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, चाहे वो दिल्ली के मामले में संबंधित हो या फिर लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक संदेश हो या फिर किसी भी मामले से संबंधित हो। ये एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कर रही है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखना शुरू कर दिया है। जब राहुल गांधी ने मुंबई में अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त किया तो कल्पना सोरेन ने एक भव्य मंच से अपना पहला राजनीतिक भाषण दिया। मुंबई में उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि उनके पति को ईडी ने इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि उन्होंने भाजपा के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर के बात बस इतनी सी है कि केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं, सिंपैथी भी मिल रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर भरोसा जता सकती है। हाल में ही उनकी तरफ से जारी किए गए वीडियोस में भी हमने देखा है कि उनके जो हाव भाव हैं, बॉडी लैंग्वेज है, सुनीता की जो भी बॉडी लैंग्वेज है वो हूबहू दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ही जैसी है। बोलने का लहजा, शब्दों का उच्चारण, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, सब कुछ सीएम केजरीवाल से सुनीता केजरीवाल का मिलता जुलता ही लगता है। और ऐसे में इन सारे तथ्यों को अगर हम जोड़े, इन सारे बातों पर अगर हम गौर करें तो इससे ये साफ रूप में सामने आएगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली जो अपना नया मुख्यमंत्री देखेगी वो सुनीता केजरीवाल ही होंगी। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड होने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।